नहीं नहीं। ओह मैन, टफ ब्रेक। सबसे वर्स्ट। अब ये बेटर नहीं होने वाला। और बिल्स? एक्चुअली तुम फाइनल नोटिस कलेक्शन एजेंसी तक पहुंच गए हो मेरे दोस्त। ओह हो, जरा रुको रुको, ये इम्पोर्टेंट लग रहा है। ये उस फैंसी लॉ ऑफिस से है। ग्रेट। स्नूप करना बंद करोगे तुम? कम ऑन मैन। ओह ओह, हे, बोनस ट्यूसडे। तुम ट्रीट दे रहे हो? हमेशा मैं तो देता हूँ। हाँ देते हो। क्या आज? वार्निंग के लिए शुक्रिया। किम्बरली, वेलकम। आइए बैठिए। लगता है आपको एक काफी बड़ा इनहेरिटेंस मिलना है, लेकिन एक कैच है। ओह माइकल, वेलकम। बैठिए। ये सब क्या है? मतलब मुझे इनहेरिटेंस कैसे मिल रहा है? खैर, आप बहुत लकी होने वाले हैं, मेरा ये मतलब है। कैच क्या है? हमेशा एक कैच होता है। मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ। मतलब $1 मिलियन एलिसा, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। मॉम, जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। मैं जानती हूँ। रुकिए, मैं थोड़ा समझ लूं। तो आप ये कह रही हैं कि आपको 1 मिलियन पाने के लिए मुझे रिवर के पास एक रेस्ट्रिक हंटिंग कैबिन में रहना होगा। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई टीवी नहीं, 10 दिन तक। और आपको आज ही जाना है? हाँ। रुकिए, क्या ये वही ओल्ड बॉस था जिसके बारे में आप हमेशा बातें करती थी? वो जिसका नाम जॉर्ज स्ट्रैटन। वो बहुत ही प्यारे इंसान थे। अभी यकीन नहीं होता कि वो चले गए। लेकिन इतना जेनरस होना, मुझे ऐसा कुछ देना, ये पूरी तरह से आउट ऑफ द ब्लू है। वेल, ऑब्वियसली उन्हें लगा होगा कि आपको ब्रेक की जरूरत है। मुझे सच में ब्रेक चाहिए। मतलब ऑनेस्टली आखिरी बार मैंने अपने बारे में कब सोचा था, तुम्हें पता है? एग्जैक्टली। तो एंजॉय कीजिए, आप ये डिजर्व करती है मॉम। थैंक यू। मतलब आई गेस अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा, थोड़ी पीस और क्वाइट। कुछ भी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जॉर्ज स्ट्रेटन ने मुझे $1 मिलियन छोड़ दिए। जब मैं सब कुछ खोने वाला था तभी ये एक मिरेकल है। डैड, ये अमेजिंग है। मतलब इससे बेहतर इंसान के साथ हो ही नहीं सकता था। क्या आपको उस कैबिन में अकेले जाना होगा? यही लिखा है। पिछले 3 सालों के बाद वो केबिन ओल्ड फैशन और टूटा फूटा भी हो सकता है। शायद ऐसे ही वेकेशन की मुझे जरूरत है। वैसे आप वहाँ ऊपर अकेले करने क्या वाले हैं? पता नहीं। फिशिंग, रीडिंग, सोना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि पत्थर को भी किस कर लूं। बस आप ही डैड, बस आप ही। वैसे अगले 10 दिन तक मैं फोन यूज नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अपनी आंटी की बात सुननी होगी। वो तुम्हें लेने 30 मिनट में आ रही होंगी। कोई पागलपन मत करना। मैं ठीक रहूंगा। मुझे तो आपकी चिंता है डैड। क्या? अरे पहाड़ों में बिल्कुल अकेला, आखिर क्या गलत हो सकता है? Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head. Try to listen instead, won't you? Think for a minute. Who you wanna be for a minute. Don't get over your head. You're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer. Know when to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes. You'll be just fine. You'll be just fine. You'll be just fine. ओह जॉर्ज, केबिन पुराना है, लेकिन जितना सोचा था उतना बुरा नहीं।
यही है जिंदगी। Woo! चलो। वाह। ओह, क्या जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मतलब हाँ, जगह थोड़ी सी जर्जर हो सकती है, लेकिन ये नजारा तो देखो। जॉर्ज, तुमने इस पूरी दुनिया की सबसे परफेक्ट लोकेशन चुनी है। वो जूते ज्यादा हो गए। हाँ। ओह, किम्बर्ली। ओह, क्या तुम्हें मैं याद हूं? क्या मुझे तुम याद हो? मैं अपने ही फियांसे को कैसे भूल सकती हूँ, जो हमारी शादी के एक रात पहले मेरी मेड ऑफ ऑनर के साथ मुझे छोड़कर चला गया। वो तो है। हाँ हाँ, मुझे अभी तुम्हारे मुंह पर घूसा मारने से कोई भी नहीं रोक सकता। अरे इतना गुस्सा मत हो। हाँ। क्या तुमने ये सब सेट किया है? बोलो। क्या? पता है क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ। ये किसी भी चीज के लायक नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। हाय किम्बरली, मैं तुम दोनों का इंतजार ही कर रही थी। ठीक है, तुम हमारा इंतजार कर रही थी मतलब? तुम दोनों को एक लेटर पढ़ के सुनाना है। हाय, तुम माइकल होगे, मैं बेली हूँ, यहाँ की तुम्हारी असिस्टेंट। असिस्टेंट? ये चिट्ठी है किसकी? जॉर्ज चाहते थे कि आप कुछ बातें समझें। मैं मिस्टर वॉकर के लिए काम करती हूँ, जो एक लॉयर हैं। मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। कोई एतराज है? डियर किम्बरली और माइकल, मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने तुम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है। हालांकि एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया था। तुम दोनों इस प्रॉपर्टी से बाहर नहीं जा सकते। अगर ऐसा किया तो तुम अपनी हेरिटेंस खो दोगे। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे ये 10 दिन अच्छे से गुजरे। याद रखना, बड़ी चुनौतियों के बाद ही बड़ी कामयाबियां भी मिलती हैं। और साथ ही प्लीज अपने फोन बेली को दे देना, जो कि मैं हूँ। वो तुम्हें ठीक 10 दिन बाद मिल जाएंगे। ढेर सारा प्यार। और इसी तरह जॉर्ज फिर से हम पर हुक्म जमाने लग गया है। मुझे इग्नोर करो और आराम से अपना फैसला लो। हाय, इस वसीयत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो तुम भी उस $1 मिलियन के चक्कर में यहाँ आए हो? हाँ, अगर मैं 10 दिन रुक जाता हूँ। हाँ, जॉर्ज हमेशा चाहता था कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। देखो, मुझे पता है कि तुम अभी गुस्से में हो, लेकिन अगर हम कुछ तय कर सके तो मुझे सच में पैसों की जरूरत है। क्या मतलब है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है? बैंक्रप्सी, मैं अपना घर सब कुछ खोने वाला हूँ। मुझे इससे कोई मतलब पता नहीं है। है। तुम्हें अंदाजा है तुमने मेरी फैमिली का कितना पैसा बर्बाद किया जब तुम शादी के एक रात पहले मुझे छोड़ मैं गए? सोच भी नहीं सकता। हजारों डॉलर्स माइकल, जो हमने एक केटरर को दिया बर्बाद हुए खाने के लिए, या उस बेकर को जिसका केक किसी ने देखा ही नहीं, फ्लोरिस्ट को उन फूलों के लिए जिसे किसी ने एंजॉय ही नहीं किया, या डांस हॉल के लिए जिसे किसी ने यूज नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस है। नहीं I'm प्लीज, sorry। अभी ये तो शुरुआत है। मेरी ड्रेस ही सिर्फ देखो, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक है, लेकिन इन पुरानी बातों का क्या? तुम्हें $1 मिलियन मिलने वाले हैं, तो इसे भूल जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमें इसके बारे में आज ही पता चला। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, और इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मैंने कहा मैं रुक जाऊंगी। क्या? लेकिन अगर तुमने हमारी शादी की
उस तबाही के बारे में कुछ भी कहा, या खासकर उस रात के बारे में, तो मैं तुरंत उस दरवाजे से बाहर चली जाऊंगी। तुम सच में हाँ। रुकोगी? डील डन। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा पूरे 10 पूरे दिन? 10 दिन। ठीक है। थैंक यू। मैंने कभी नहीं सोचा था तुमको फिर से देखूंगा। ओह नहीं नहीं, हम दोनों अजनबी हैं, याद है ना? हाँ, मुझे नहीं लगता तुम कभी भूलो। क्या आपने फैसला ले लिया? तो दे दें। ठीक है। तो आप रुक रहे हैं, ग्रेट। आपको इसका पछतावा नहीं होगा, वादा करती हूँ। अब मैं ऑफिस वापस जा रही हूँ। ये रहा कैलेंडर, दिनों का हिसाब रखने के लिए कि आपके कितने दिन गुजर गए हैं, और ये है कुछ रूल्स की लिस्ट जो जॉर्ज ने बनाई है। ऑफ कोर्स बनाई होंगी। गुड लक। मैं कुछ दिनों में वापस आकर चेक करूंगी। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट। ये अजीब था। ये पूरा मामला ही अजीब है। ठीक है, मुझे एक कमरा चाहिए, एक ऐसा कमरा जिसमें मजबूत ताला हो। हाँ, मैं पहले आया था तो वो वाला रूम मैंने चुन हाँ लिया। हाँ, मैं ढूंढ लूंगी। ओह, और कपड़े बदल लो। हाँ, ठीक कहा। अभी करता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये हो रहा है। मैं इसे कैसे झेलूंगी? वो मुझसे नफरत करती है। ओह, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूं। मैंने खाना बनाना यूं ही नहीं सीखा। यहाँ क्या है? ओके, कहाँ है? ऊ, यस यस। ओह, बढ़िया। भूख लगी है। बढ़िया, जॉर्ज मजाक नहीं कर रहा था।
जब उसने कहा कि फ्रिज भरा होगा। मैं पास्ता बनाने जा रहा हूँ, तो क्या तुम भी खाना चाहोगी? तुम ऐसे चुपके चुपके क्यों घूम रहे हो? सॉरी। कैसा चल रहा है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैं सैलेड बना रही थी। ओह, पास्ता और सैलड साथ में बढ़िया लगेगा। मैं सालों से ग्लूटेन फ्री हूँ। ओह, ग्लूटेन फ्री मतलब केक भी नहीं? नहीं क्या तुम्हें एलर्जी है? नहीं, एलर्जी नहीं है। सच कहूँ तो मुझे बस अपनी कमर का ख्याल रखना है। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। कब? जब तुम सो रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सो रही हूँ? मैंने बस मान लिया था कि तुम वही कर रही होगी, और क्या कर रही होती। ठीक है, लेकिन सोते वक्त मुझे देखने मत आ जाना। तो मजाक कर रही हो क्या? मेरे पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं। ओह, मैं ये नहीं खा रही। ये तो तुम्हारा फेवरेट था। इसीलिए तो ये शांति का प्रस्ताव देने का समय नहीं है, माइकल। यही तो शांति का प्रस्ताव देने का सही समय है। मतलब हमें देखो, हम यहाँ सुनसान जगह में हैं, हमारे पास समय ही समय है। हम कम से कम समझौता तो कर ही सकते हैं। अब तो थोड़ा शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं? क्लियरली मैं अभी भी बिल्कुल शांत और मस्त हूँ। ठीक है, मैं फिलहाल पास्ता बना लेता हूँ। तुमको देख के समझ में आ रहा है कि तुम भूखी हो। माइकल, अपनी किस्मत ज्यादा मत आजमाओ। देखो, मैं यहाँ स्टोव के पास खड़ा हूँ। ओके, अगले कुछ मिनटों तक मैं तुम्हारे पास तक नहीं आ रहा हूँ। बस मुझे वो बर्तन चाहिए था। प्लीज मेरी तरफ मत फेंकना। ओह गॉड। थैंक यू। ओह बाय द वे, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा रही, तो सिर्फ अपने लिए बनाना। लेकिन ये सलाद तो बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए पास्ता बना दूंगा। क्या तुम्हें पता है तुम कितना परेशान करते हो? नहीं, लेकिन मैं संभाल लूंगा। तो व्हाइट या रेड सॉस? व्हाइट। ओह, मेरा मतलब मैं नहीं तुम खा। मेरे साथ नहीं खा रही हो। Exactly. हाँ, मेरे साथ खाने के लिए शुक्रिया। ओह, मैं यहाँ थोड़ी शांति और सुकून के लिए आई थी। मुझे पता है। ये सलाद बहुत अच्छा है। ये मेरी दादी की रेसिपी है, कोई इसे मना नहीं कर सकता। ये तो कमाल का है। मैंने सालों से फेटुचीनी अल्फ्रेडो नहीं खाया है। दादी रोज? हाँ, जिन्हें खाना बनाना पसंद था। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। वो एक बहुत ही शानदार इंसान थी। उनका देहांत कब हुआ? लगभग 5 साल पहले। सुनकर दुख हुआ। ये तनाव सच में बहुत ज्यादा है। ओह, हम? हाँ, हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। शायद यही तो दिक्कत है। तुम्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम जानते हो एक औरत को समय चाहिए होता है। हमारे पास तो क्या 25 साल थे। ओह, आई एम सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी। प्लीज प्लीज रुको, प्लीज। ऐसा क्यों किया? आदमी हमेशा बेवकूफी भरी बातें क्यों करते हैं? मुझे नहीं पता। तुम सबके सब, मेरा एक्स हस्बैंड भी अचानक से सबसे बेवकूफी भरी बातें कर देता था और सोचता था कि मुझे उन बातों से खुशी होगी, लेकिन उसका एकदम उल्टा हम होता था। जानबूझकर ऐसा नहीं करते। यही तो सबसे बुरी बात है। तुम सोचते हो कि तुम हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या कुछ, लेकिन तुम लोग बस अपना मुंह बंद रखना नहीं सीख पाते। शायद ये हमारे अंदर प्रोग्राम्ड है।
शायद तुम्हें पता है ये मेरे सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत है। असल में ये परफेक्ट होता अगर मैं यहाँ नहीं होता। पता है मुझे, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहने की जरूरत नहीं। तो समझौता? क्या हम बिना बोले ही समझौता नहीं कर सकते? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहते हो कि मैं जोर से चिल्ला कर कहूँ कि तुम सही थे और मैं गलत। ये सब छोड़ के क्या हम बस आगे बढ़ सकते हैं? तो तुम मान रही हो? ओह नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन नहीं नहीं। ठीक है, मेरी तरफ से ये समझौता है, लेकिन तुम्हारी तरफ से ये एक स्टैंड है या ऐसा कुछ? ओह ये समझौता है। अगर अच्छा। ये समझौता नहीं होता तो मैं अब तक तुम्हें पानी में फेंक देती। ठीक है। ठीक है। तो क्या तुम अब केक खाना चाहोगी? ओह हेलो। अरे तुमने तो घर का सबसे अच्छा कोना हथिया लिया। सच में? आज तुम क्या करने वाली हो? पता नहीं, मैंने अब तक नहीं सोचा। खैर, यहाँ करने के लिए काफी कुछ है। क्या तुमने देखा वहाँ एक हॉट टब है? बिल्कुल नहीं। पूल टेबल भी है। हाँ मैंने पूल टेबल देखी तो है। क्या तुम एक गेम खेलना चाहोगी? मैं सच में नहीं चाहती। ठीक है। देखो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। नहीं बस मैंने बरसों से पूल नहीं खेला है तो मुझे नहीं पता मैं उसमें अच्छी हूँ या नहीं। पहले ही राउंड में मुझे हरा मत देना, ठीक है? मुझे एक प्रैक्टिस राउंड चाहिए। ठीक है। ठीक है फिर। मुझे याद दिलाओ, काली बॉल दूसरे बॉल्स को मारती है। नहीं, वो सफेद बॉल होती है। ठीक है ठीक है। मैं सॉलिड चुनती हूँ। ऐसे नहीं होता है। लेकिन स्ट्राइप्स और वो देखो, मैं तुम्हें ब्रेक करने दूंगा। क्या तोड़ो? तुम्हारा चेहरा। तुम्हें पहले खेलने दूंगा। ठीक है ठीक है। क्या तुमने वो नियम पढ़े जो जॉर्ज ने हमें दिए थे? उसका नाम क्या है? तुम बेली की बात कर रहे हो? हाँ, नहीं मैंने तो। ठीक है। देखो, यहाँ पे लिख के रखा है, जो भी अपनी बॉल पॉकेट में डालेगा उसे दूसरे को एक सवाल पूछने का मौका मिलेगा और उस इंसान को सच सच जवाब देना होगा। लेकिन कैसा सवाल पूछना है? जो भी तुम चाहो। अगर मुझे कुछ जानना ना हो तो? ओह चलो, तुम्हें कुछ तो जानना होगा ही। एक मिनट फिर से बताओ। सफेद बॉल बाकी बॉलों को मारती है और अगर उनमें से कोई अंदर गई तो वो मेरी होगी, है ना? हाँ, ठीक ये है। साइकिल चलाने जैसा ही है। ठीक है। ओके। रुको रुको, तुम अपना हाथ यहाँ पे रखो, टेबल पर रखो। बहुत बढ़िया। एक्चुअली ऐसे रखो। ठीक है, हाँ comfortable? ऐसा करना था। ओके। और यहाँ से ठीक है, सीधा निशाना। वो, बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी। हाँ, लेकिन मेरी बॉल अंदर नहीं गई। क्या तुम और प्रैक्टिस टाइम चाहती हो? हाँ शायद। अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर बॉल पॉकेट में नहीं गई तो मेरी बारी होगी। ठीक है। इस हिसाब से तो मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं तो सवाल पूछ ही नहीं पाऊंगी। ये तो गलत है। तो मेरा पहला सवाल रुको तुमसे। रुको रुको, मुझे ये वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक लकी स्ट्रेक हो सकती है। नहीं, इसे क्यों कहते हैं? तो फिर लकी क्यूट। ओके ठीक है। शेयर करेंगे। मेरा पहला सवाल तुमसे है। तुम पहले सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि तुमने मुझे कहा था तुम मुझे चीट करने दोगे। सच में? हाँ हाँ हाँ। अब मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, मेरी बारी। फिर से नहीं, सवाल पूछने की। मेरे हाँ। पास सवाल तो है। पूछो। क्या तुम्हारे पास बच्चे हैं? हाँ, एक, और उसका नाम है विल। और तुम्हारे? क्या तुम्हारे सवाल पूछने की बारी अरे है? शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन पहला बॉल मैंने ही गिराया था। 2। लड़के, लड़कियां? एक लड़का एक लड़की। नाइस। मुझे खुशी है कि तुमने शादी कर ली। क्यों? मैं बस तुमको लेके चिंतित था सालों तक।
अब उसके लिए काफी देर हो गई है। ठीक है, मेरी बारी। शादी करके कितने साल हुए? 16 साल। कुछ ज्यादा ही हो गया ना। I'm sorry. मुझे अफसोस है कि मैंने उसे पहले नहीं ओह। छोड़ा। मैं अपने परिवार के लिए समर्पित थी, लेकिन वो बाकी सबके लिए समर्पित था। लगता है मेरी जिंदगी में मर्द ऐसे ही लिखे हैं, वैसा कुछ नहीं था। और हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। खुद तुमने ही ये बात छेड़ी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं करूंगी, तो चिंता मत करो। बस ये लो। ओके, मेरी बारी। तुम बैंकरप्ट क्यों हो रहे हो? आउच! तुम्हारे सवाल काफी चोट पहुंचाते हैं। ओह, मैं हमेशा जोर से वार करती हूँ। तो क्या तुम मुझे बताओगे कोई बिजनेस स्कीम जिसमें तुम हार गए? नहीं, ये मेरी पत्नी के मेडिकल बिल्स हैं, उसके गुजरने से पहले। जेमी मर गई? मुझे नहीं लगता। क्या वो मर गई? तुमने अभी कहा मेरी पत्नी। तुमने जेमी से शादी नहीं की? नहीं। सबने कहा कि तुम जेमी के साथ भागकर शादी कर लिए थे। तुमने जेमी से शादी की, उसे छोड़ दिया और फिर किसी और से शादी कर तुम लिया। पूछ रही हो या आरोप लगा रही हो? क्योंकि दोनों के बीच बहुत पतली रेखा है और मैं उसे पार करके अपना बचाव नहीं कर सकता। तुमने आखिर कितनी शादियां की है? हाँ, एक। ओह ठीक है, मैं बस ओह तुम जानते हो क्या, मुझसे अब ये और नहीं होगा। डे 2 और 8 दिन बिताने हैं। हेलो। कल के लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। बस ये ये हम दोनों के लिए अब तक की सबसे मुश्किल चीज है ना? हाँ, आई मिस हिम। जॉर्ज? हाँ, मुझे भी। वो हमेशा मेरा हाल चाल पूछता था। मेरा भी। मैं उसे हर साल क्रिसमस कार्ड भेजती थी। ये तो उसके लिए आम बात थी। क्या तुम उसके फ्यूनरल में गए थे? नहीं, मुझे इसके बारे में बहुत देर पता चला। और तुम? हाँ हाँ, मैं गई थी। बहुत मुश्किल था। मैंने कभी इतनी उदासी की उम्मीद ही नहीं की थी।
तो मेरे लिए वो सब ओह हाँ, उससे करीब 2 महीने पहले मेरी फाइनेंशियल हालत के बारे में पता चला था, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो हमेशा हमेशा से बहुत ही दयालु इंसान था। सही कहा। तुम्हारी जिंदगी के बाकी मर्दों से अलग। हाँ, सच में मुझे अपने बिहेवियर के लिए बहुत अफसोस है और मैं बस तुमसे, ठीक है, मुझे लगता है देखो मैं आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी रही, मुझे ज्यादा पछतावा नहीं है, लेकिन तुम्हें चोट पहुंचाना। मुझे लगा था मैं इससे आगे बढ़ चुकी हूँ। मैंने बहुत तरक्की कर ली थी। अब तक। हाँ, अब तक। अगर तुम सच जानना चाहती हो मुझे तो जानने की जरूरत नहीं है। मैंने अफवाहें सुनी थी, मुझे वहां से जाना पड़ा। मुझे भी। तुम इतनी जल्दी भाग गई, मुझे तुमसे बात करने का मौका भी नहीं मिला। माइकल, ये खत्म हो चुका है, ठीक है? फैसले हो चुके हैं, सब खत्म हो चुका है, पर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती, पर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर तुम कभी सच जानना चाहो, इससे कुछ नहीं बदलेगा माइकल। शायद तुम सही हो, शायद इससे कुछ नहीं बदलेगा। माइकल, तुम यहाँ शांति से फिशिंग कर रहे थे, मुझे चले जाना चाहिए। ओ, मैं अभी भी मछली पकड़ रहा हूँ। मैं बस वो केक लेने जा रहा हूँ जो तुम नहीं खाने वाली। ओ, वो तो मेरा तोहफा था। मैं उसे यूं ही खराब होने नहीं दूंगा। रुको। अब मैं एक स्लाइस काटूं या 2? दो ही काटो तो बेहतर होगा। रुको, क्या मैंने सही सुना? You're welcome. हाँ, थैंक यू। हाँ, ये शुरू से बना है, बिल्कुल। और कैसे केक बनाते हैं? रेडी टू मेड, जैसे तुम हमेशा करते थे। ओह, अब मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ। हाँ, जब नैटली बीमार पड़ी तो मैंने किचन संभाल लिया। और क्या क्या बना सकते हो? ओह, मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा, माय डियर लेडी। मैं कोई डियर नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी लेडी, ये तो बस कहने का तरीका है। लेकिन तुम्हारी टाइमिंग बहुत खराब है। सच में? हे, ओह, हाय। मैं सोच रहा था मैं डिनर बनाऊं। बस पूछना था, क्या तुम हाथ बटाओगी? नहीं, मुझे, हाँ ओके, तो ये हाँ था या ना? हाँ ही था। मुझे माफ करना, पुरानी आदतें नहीं जाती। माफ किया। कुछ खास खाना चाहोगी? मुझे सुबह से ही एक स्वादिष्ट बेक्ड पोटैटो खाने का मन कर रहा है। ओह, हाँ ना? बिल्कुल। और कुछ स्टेक? शायद ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स। ओह, क्या सच में ब्रसेल्स स्प्राउट्स खाना माना जाता है? ओह, तुमने उन्हें वैसे नहीं खाया जैसे लंदन में बनाते हैं? ओह, मैं कभी देश से बाहर गया ही नहीं। सच में? ये तो कुछ ऐसा है जो तुम्हें सब कुछ खत्म होने के बाद अपने विरासत के पैसों से करना चाहिए। ओह हाँ, देखते हैं बिल्स भरने के बाद कितना बचता है। और तुम्हारी पत्नी का देहांत कब हुआ? ओह, माफ करना, मुझे, मेरा मतलब वो नहीं था। वो बस मैं तो बस, जवाब की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। नैटली का देहांत 3 साल पहले कैंसर से हुआ। ओह, हाँ, कई सर्जरी, बहुत सारी दुआएं, भारी कर्ज,
और फिर अंतिम संस्कार का खर्च, सब कुछ। मतलब उसने 10 साल तक लड़ाई की और वो 10 साल मेरे लिए बहुत कीमती हैं क्योंकि उसके साथ मुझे ज्यादा समय मिला। हाँ। शायद चीजें जैसी हैं वैसी ही हैं। हाँ। किम्बर्ली, थैंक यू किस लिए? रुकने के लिए। ऑफ कोर्स, मैं इतनी बेरहम नहीं मुझे हूँ। पता है तुम कभी नहीं थी। खैर, हाँ, लेकिन मेरा दिल जरूर सख्त हो गया है। उम्र ऐसा कर देती है। उम्र, समझदारी, बेवकूफ़ी भरे फैसले, निराश होना और हमें टॉपिक चेंज करना चाहिए। हाँ जरूर। डिनर। ठीक है। तो अगर मैं ब्रसेल्स स्प्राउट्स बनाऊंगा तो मैं उन्हें यूरोप की तरह नहीं नहीं बनाऊंगा। नहीं, सिर्फ यूरोप नहीं, लंदन की तरह। अंग्रेज लोग ब्रसेल्स स्प्राउट्स बहुत अच्छा बनाते हैं। पर वो तो फिश एंड चिप्स के लिए ज्यादा मशहूर ओ हैं। ओ ओ हाँ, वो भी है। और उनकी चॉकलेट, ओह मुझे बहुत पसंद है। जानकर अच्छा लगा। हाँ। ठीक है, अगर हम आलू बना रहे हैं तो मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे प्रोटीन चाहिए, मतलब मांस। ओके, तो चिकन क्या कैसा चिकन मांस होता है? क्या? मजाक कर रहा हूँ, मैं जाकर देखता हूँ क्या है। ठीक है। ओ ओ, और माइकल, हाँ, थैंक यू। यू वेलकम। ओह वाओ, ये तो कमाल का लग रहा है। थैंक यू। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। हाँ। ओ ओ क्या तुम नहीं खाने वाले? नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ। ओह बिल्कुल, हाँ, कोई बात नहीं। मैं समझती हूँ कि अकेला समय कितना जरूरी होता है। मुझे लगा तुम्हें वही दे दूं जो तुम चाह रही थी। परफेक्ट। कौन हो सकता है? पता नहीं यार। हेलो, ओह तुम वापस आ गई। मैं यहाँ ये आप दोनों को देने आई हूँ। क्या मैं ये ले लूं? नहीं, बेहतर होगा मत लीजिए क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली है इसे अंदर रखने की। ठीक है, तुम इसे यही रख सकती हो। थैंक यू। ठीक है, क्या उसने कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे हमें इसे कब खोलना है या कैसे खोलना है? नहीं, ये बस। बस यही। हाँ, क्या आप इसे खोलेंगी नहीं? ओह हम इसे तुम्हारे जाने के बाद खोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं,
मैं देखना चाहती हूँ कि कौन जीता है। कौन जीतता है? ओह, जॉर्ज इसी का इंतजार कर रहा था, है ना? खैर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इस डब्बे में है क्या? फिलहाल हमें कोई आइडिया नहीं है, पर एक तरीका है पता लगाने का। ठीक है, तुम डिब्बा खोलो और मैं चिट्ठी पढ़ूंगी। ओह, बढ़िया। ठीक है। डियर किम्बरली और माइकल, इस सफर के चौथे दिन में आपका स्वागत है। मुझे यकीन है आप दोनों अब तक साथ में बातें तो कर ही रहे होंगे। वाह। तो मैंने सोचा चीजों को और दिलचस्प बनाया जाए। माइकल, तुम्हारी पत्नी के मेडिकल बिल्स पूरी तरह से चुका दिए जाएंगे। क्या? और किम्बरली के लिए तुम्हारे सभी पोते पोतियों की चाहे जितनी भी हो कॉलेज के पहले 4 साल की फीस भर दी जाएगी। इस चैलेंज के विजेता पर निर्भर करता है। एक चैलेंज भी है? जॉर्ज हमें और पैसे दे रहा है, मगर क्यों? मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ, सॉरी। अब ज्यादा कम्पिटिटिव मत बनना। हाँ, सबसे जरूरी बात है कि तुम इसका आनंद लो। गुड लक। प्यार, जॉर्ज। ठीक है, मुझे सच में डर लग रहा है कि इस डब्बे में क्या है। डरपोक मत बनिए, अगर मैं डरपोक हूँ तो बदल जाइए। हम किसी रियलिटी टीवी शो में हैं, है ना? हाँ, अब तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है क्या ना? यहाँ कैमरे लगे हैं? जहाँ तक मुझे पता है नहीं। ठीक है, बकवास बंद करो और इस डब्बे को खोलने के पीछे लग जाओ, वरना मुझे घबराहट के दौरे पड़ेंगे। किम्बरली, हमें ये बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही काफी होगा। हम बस इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं बिना खोले। तुम जानते हो, काश मैं ऐसा कर पाती, लेकिन मैं तो पहले से ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर हूँ। मुझे कहा गया था कि ये सब मजेदार होगा, इतना बुरा तो नहीं हो सकता ना। फेमस लास्ट वर्ड्स। जो भी हो। प्लीज कह दो ये मजाक है। क्या ये सच में वाटर गन्स है? क्या वो हमें बच्चा समझता है? शायद वो हमें दिल से जवान रखना चाहता है। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि मेरा निशाना अभी भी उतना ही अच्छा है। ओह, अच्छा। और मेरे होने वाले पोते पोतियों को कॉलेज जाना है। समझ गया। जब सारे पानी के गुब्बारे खत्म हो जाएंगे और जो ज्यादा सूखा रहेगा वही जीतेगा। और कंपटीशन शुरू होता है अभी। अरे रुको। किम्बरली, ठीक है। अरे बराबरी के लिए हम तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक ये सब भर नहीं पिचकारियाँ जाती। भी। हाँ, पिचकारियाँ भी। मदद करोगे? बिल्कुल, ये सबसे मजेदार हिस्सा है। लेकिन हमें बाल्टियाँ चाहिए ताकि सब बराबर हो। तुम बाल्टियां ले आओ, मैं इन्हें भरना शुरू करूँ। ठीक है। अरे ये क्या मजाक है? ये जगह तो एकदम परफेक्ट है। हाँ, आमतौर पर मैं बंदूक जैसी चीजों का इस्तेमाल तो नहीं करती, मेरे घर पे तो मना है। लेकिन एक बार के लिए ये छूट दे सकती हूँ, तो बस क्या? ये लो। तुम अभी से चालाकी करना शुरू करती हो। ओ, तुम आग से खेल रही हो। ठीक है। वाह, ओ, अरे यस, क्या बात है। 1 2 3। Come on! ये लो। Come on, lady, मार के दिखाओ। ओह! बस बहुत हो गया। तुमको कौन बचाएगा? ओह! मेरे ऑफिस में आ जाइए। और विनर है माइकल। Yes! कांग्रेचुलेशंस। समझो तुम्हारे सारे बिल्स पे हो गए। मैं जाती स्टाफ से कहती हूँ कि कलेक्शन एजेंसियों से कांटेक्ट करें। मैं अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे ज्यादा सूखे निकले। ये सही नहीं है, ठीक है? खासकर क्योंकि तुमने शुरुआत में चीटिंग की थी। टेक्निकली ये कंपटीशन तब शुरू हो गया था जब आपने जोर से वो लेटर पढ़ा था। वैसे भी प्यार और जंग में सब जायज होता यार, है। हाँ? और ये मुझे ये पहले समझ जाना चाहिए था। वेल, सच में मजा आया। मैं तुम्हें गले लगाती लेकिन रहने देती हूँ। कोई और नहीं, हाँ, समझ सकती सूखे हूँ। रहना, गीले मत होना। मैं कुछ दिनों में आकर तुम्हें फिर से चेक करती हूँ, ठीक है? बाय। ये खेल खत्म नहीं हुआ है। मैं बंदूक लाने जा रहा हूँ। नहीं, रुको। अरे रुको। एक्चुअली नहीं, ठहरो। हम पहले से ही काफी गीले हैं और यहाँ देखो तो जरा क्या कबाड़ बना के रखे हैं। हाँ,
पानी के गुब्बारों की लड़ाई की यही बुरी बात है, आखिर में सारी गंदगी साफ करनी पड़ती है। हालांकि इससे सूखने का टाइम मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, मुझे खुशी है कि तुम जीते। एक मिनट, कहीं तुमने मुझे जीतने तो नहीं दिया? अगर मैं कहूँ कि ये सच है तो मुझे नहीं लगता मेरा ईगो इसे संभाल पाएगा। क्या मजाक कर रहे हो? मुझे देखो, नहीं मैंने पूरी जान लगा दी थी। हो तो अब जब सारे बिल्स भर गए हैं तो उस $1 मिलियन का क्या करोगे? ओह, इनहेरिटेंस टैक्स के बाद मुझे पता नहीं, सोचा नहीं है। लेकिन तुम क्या करोगी? पोते पोतियों को ट्यूशन देना बुरा आइडिया नहीं है। हाँ? हालांकि मैं पहले इसे इन्वेस्ट करूंगी ताकि उस पैसे को बढ़ा सकूं। तुम हमेशा स्मार्ट फैसले लेती थी। सच में? आउच। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। एक बात बताओ, तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे तो भूख लगी है। ओह हाँ, चलो इन गीले कपड़ों से निकलते हैं और फिर अरे मैं... नहीं नहीं, तुम जीते हो, आराम करो, आज मैं खाना बनाऊंगी। ग्रेट, ठीक है, मैं यहाँ सफाई करता हूँ और तुम शुरू करो। ठीक है। यहाँ बहुत शानदार खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? देख लेना। मदद चाहिए? नहीं, मैं संभाल लूंगी, सब कंट्रोल में है। मुझे पता है, लेकिन मदद करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, असल में क्या तुम मेरे लिए 2 पिज्जा पैन ला सकते हो? क्या? पिज्जा? काम जाओ, ठीक है, ठीक है। बस पैन ले आना। मिल गया। अच्छा ठीक है, तो आप थोड़ा सा तेल डालो और इसे फैला दो। मैं इसे ऊपर रखती हूँ और फिर मैं इसमें थोड़ा सा ये डालूंगी। क्या ये तुम्हारा सीक्रेट गार्लिक सॉस है? बिल्कुल। तुम्हें पता है कितने साल हो गए इसे खाए हुए? हाँ, तुम्हारे 23वें जन्मदिन से, शादी से ठीक पहले। ओह, मुंह में पानी आ गया। चलो 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 चलो। ठीक है, तुम टॉपिंग्स लगाना खत्म करो ओके। और मैं इस पैन से ब्रेड स्टिक्स बनाती हूँ। क्या बनाओगी? ओह, तुमने सही सुना। लेकिन याद रखना, मैंने सालों से कभी किसी भी तरह का ब्रेड स्टिक नहीं खाया है, तो इन पर पहला हक मेरा होगा। जैसे कि यहाँ और भी खाने वाला कोई हाँ, है। लेकिन मुझे पता है कि ये कितने एडिक्टिव होते हैं, और मैंने बेल पेपर भी याद रखे। वाओ। ओ ओ ओ, और चीज। हो गया। परफेक्ट। ठीक है, अब इसे यहाँ रख देते हैं। ठीक है, जाओ आराम करो। मैं नहीं कर सकता। सच में आराम करो, मैं कर लूंगी। देखो, तुम्हारे आने से पहले मैं इसे नहीं खाने वाली। तुम जानती हो, मुझे लगता है मुझे सबसे ज्यादा यही चीज याद आती है, अपने परिवार के साथ बैठ के लजीज खाना खाना। कहते हैं कि किचन घर का दिल होता है, और मेरे बच्चे किचन में ही बड़े हुए हैं, मुझे मदद करते हुए। हमारे घर में फैमिली डिनर सच में होता था। हाँ, नैटली हमेशा संडे डिनर साथ में करने पर जोर देती थी, तो जब वो बीमार हुई मैंने आगे बढ़कर खाना बनाना सीख लिया। मैं इसकी इज्जत करती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है डिवोर्स की सबसे बुरी बात क्या है? क्या? मुझे खर्राटे याद आते हैं। क्या? खर्राटे। मुझे बहुत बुरा लगता था जब डेविड स्नोर करता था, और सच में नफरत थी। ओके। और अब 5 साल हो गए मुझे अकेले सोते हुए। मुझे वो एहसास याद है कि मेरे पास कोई है जो मुझे मुश्किल फैसले लेने में मदद करता है। एक पार्टनर। मैं खर्राटे लेता हूँ तो कभी नहीं समझे। मैं तो बस कह रहा हूँ। तुमसे बस कहने को कह दो। क्या तुम्हें याद है मिसेस जेप्सन और शेक्सपियर का हमने प्ले किया था? Much ado about nothing। कैसे भूल सकता हूँ? उसी दौरान तो मैं तुम पर लट्टू हुआ था। तुम्हें पता है, मैं भी शर्मिंदा हो गई थी जब मुझे बियट्रिस का रोल मिला था तुम्हारे बेनेडिक्ट के लिए। क्या? हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी मुझे थी। उस वक्त ये नहीं पता था। मैं तो बस इस बात से दुखी थी कि मुझे हीरो का रोल नहीं मिला, वरना मैं मैट डेविडसन के साथ होती। ओह, क्या हॉट था वो। मैट डेविडसन? ओह हाँ, मुझे उस पर बहुत बड़ा क्रश था। और वैसे भी तुम्हें फाइन आर्ट्स में दिलचस्पी नहीं थी। ये तुम्हारी गलत फहमी थी। खैर, तुम बहुत शर्मीले थे, एकदम शांत। वैसे तुमने ऑडिशन दिया ही क्यों? मैं हमेशा सोचती थी। सच कहूँ तो मैं एक शर्त हार गया था।
अब मैं समझ गई। ठीक है, तुम आखिरी इंसान थे जिसके साथ मैं काम करना चाहती थी। जब तक हमने वो लाइन साथ में नहीं पढ़ी। हाँ, ओह गुडनेस, मैं तो हंस पड़ी थी जब मैं उन्हें कह रही थी कि ओके ठीक है, ओके ठीक है रुको। खरोचने से भी ये और अधिक कुरूप ना हो सके यदि ऐसा मुख तुम्हारे समान हो। निश्चय ही तुम एक विलक्षण तोते के उस्ताद हो। मुझे अभी भी ये लाइन याद है। अच्छा रुको, मेरी जीवा का पक्षी तुम्हारे पशु से कहीं श्रेष्ठ है। मुझे वो दिन याद आते हैं। वो प्ले कमाल का था। मतलब शेक्सपियर ने दिमाग ही घुमा दिया था। उससे मुझे कुछ देर के लिए कोई और बनने का मौका मिला। तुम्हें याद है जब हमने किस किया था तो ऑडिटोरियम में कितना शोर हुआ था? बहुत ज्यादा। सब चाहते थे कि बेनेडिक्ट और बीएट्रिस साथ हों। बिल्कुल। उसके बाद तो हम प्रॉम किंग और क्वीन के लिए पक्के थे। इसीलिए तो हमें सारे वोट्स मिले। सच मानो कि मिलन में मैं किसी बाधा को स्थान न दूं। प्रेम, वो प्रेम नहीं जो परिवर्तन पाकर स्वयं बदल जाए या हटाने वाले के संग स्वयं भी मुड़कर हट जाए। ओह नहीं, ये एक अटल अविचल चिन्ह है जो तूफानों को निहारता है और कभी विचलित नहीं होता। प्रेम क्षणभंगुर घड़ियों और पलों से नहीं बदलता, बल्कि विनाश की अंतिम सीमा तक अडिग रहता है। यदि ये भ्रम सिद्ध हो और मुझ पर प्रमाणित किया जाए तो न मैंने कभी लिखा, न किसी मनुष्य ने कभी प्रेम किया। माइकल, ओ हाँ, ये काफी इंटेंस हो गया, सॉरी। तुमने मुझे इसी सोनेट के साथ प्रपोज किया था। मैं वापस आया था। मुझे पता था बहुत देर हो चुकी थी, सब चले गए थे, लेकिन मैं वापस आया था। और मैंने होटल में कॉल किया और घर पर भी कॉल किया, किसी ने जवाब नहीं दिया और मैं घंटों बैठा रहा इसी उम्मीद में कि तुम वापस आओगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब उस समय मोबाइल होता तो बहुत अच्छा होता। मैं बस सीढ़ियों पर बैठा रहा इसी उम्मीद में कि तुम वापस आओगी। माइकल, मुझे लगा था हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, याद है ना? सॉरी, हाँ, बस मुंह से निकल गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा दिन हो गया और एक इमोशनल रात भी। तो क्यों ना अब हम दोनों सो जाएं? ठीक है। कल नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? I never stopped loving you. कुछ कहा तुमने? तुम्हारे पापा ने सबसे बड़ी मछली पकड़ी थी। वो बहुत किस्मत वाले इंसान थे। वो अब कैसे हैं? उनका देहांत लगभग 2 साल पहले हो गया। ओह, आई एम सो सॉरी। नहीं, पता है अजीब बात क्या है? वो मम्मा के साथ एक फिशिंग ट्रिप पर थे। उन्होंने बताया कि वो दोनों एक रात कैंपर में सोए और वो उसके बाद कभी उठे ही नहीं। ओह, अपना पसंदीदा काम करते हुए अपने पसंदीदा इंसान के साथ जाना बुरी बात नहीं है। सही कहा। हाँ, इतना बुरा भी नहीं लगता। मुझे नैटली के बारे में बताओ ना। मतलब तुम दोनों कैसे मिले? एक बेसबॉल गेम में। हाँ, वो स्नैक बार में काम कर रही थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस सोचा हाँ ठीक ठाक क्यूट है। लेकिन उसने मुझे एक कप दिया जिस पर उसका नंबर लिखा था और फिर कहानी बन गई। हाँ? तो फिर तुमने शादी कब की? लगभग 1 साल बाद मैं उस शादी में पहुंचा था। ओह। बहुत जल्दी बोल दिया। मुझे लगता है अब आदत हो रही है। ओह, क्या वो बेली है? ओह, वो फिर आ गई? हाँ।
हाय। हाय। मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलती हूँ। तुम्हारा स्वागत है। हाय, मेरे पास जॉर्ज की तरफ से एक और बॉक्स है। मैं तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब एक और चैलेंज? इस बार नहीं, मुझे बस ये बॉक्स देकर भागना है। सच में? कोई निर्देश नहीं? शायद बॉक्स में नोट हो। शायद। खैर, अफसोस कि तुम ज्यादा देर नहीं रुक सकती, लेकिन तुम्हारा दिन अच्छा हो। हाँ, तुम्हें भी और माइकल को मेरी तरफ से हेलो जरूर कहना। कहूंगी। मैं कर देती हूँ। थैंक यू। ठीक है। एक और कॉन्टेस्ट? पता नहीं, इस बार कोई नोट तो नहीं दिख रहा। बिल्कुल नहीं। जॉर्ज से हम किसी रूटीन की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? सही कहा, वो हमें हमेशा चौकन्ना रखेंगे। ठीक है, चलो खोल दे। ओके। मैं तो इसे पूरा फाड़ ही देता हूँ। ओके। रुको, इसमें कुछ तो है। इसमें लिखा है कि हमें इस डिब्बे से मजा लेना है। मजा? यही लिखा है। वाह वाह, इससे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत कुछ। क्या हो रहा है? मैंने इससे पहले किसी को तुम्हारे जैसे चीट करते हुए नहीं देखा। मिल गया। ये तो बहुत खूबसूरत हुआ है। कैसे रख रहे हो? अरे हर बार चलेगा, कोई बात नहीं। अरे सुनो, ये तो हम ऐसे कर सकते हैं। 1 2 1। मुझसे नहीं हो पाएगा। इस बार सही करो। चलो, कर दिया। ओहो। क्या बात है, बढ़िया। To the sky, to the moon, and making my skyline brand new. You, oh, get my heart in trouble. To the sky, काफी to cute। the moon, मुझे नीला वाला चाहिए। अच्छा, कोई एक गेम नहीं है जिसमें तुम Okay। चीट नहीं करते। अरे संभल के। sing a tune, giving my life this whole get my heart in trouble. ये To the moon, चलो लेके आते making my हैं। चलो। skyline brand new. You, अगर जॉर्ज हमें अभी देखता। heart in trouble. सच में मजा आ जाता। जॉर्ज सही था। वो हमेशा कहता था कि तुम अंदर कहीं हो, बस तुम्हारे दिल का ताला खोलना था। मुझे जाना चाहिए। पता है, मैं नहीं कर सकती।
हरा नहीं सकते तो साथ हो जाओ। सरप्राइज! गुड मॉर्निंग स्लीपी हेड। मैंने नाश्ता बनाया है। ओह, बहुत कुछ बनाया है। थैंक यू। यू वेलकम। ओह, तुम्हारा प्लेट कहाँ है? नहीं, मैं किचन में खाने वाली हूँ। अरे रुको, अपनी प्लेट लेके आओ। मतलब यहाँ एक आरामदायक कुर्सी है वहाँ पे। मैं बस वहीं मैं ये नहीं। ठीक है। हेलो। हेलो। हाय। ओह हाँ। दो। मैं बस ये अब आराम से बैठ के खाओ। इसकी आदत मत डाल देना। मैं किसी चीज की आदत नहीं डाल रहा। ओह, हर चीज, मतलब पिछले कुछ दिनों में हर चीज सरप्राइज दे रही है, तो मैं बस हर एक पल आनंद से जी रहा हूँ। समझदार हो। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। कैसे? मैं नहीं। तुम शेयर नहीं कर सकती? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे आता ही नहीं। ये वही महिला कह रही है जो सालों पहले से हर बार अपनी राय खुलकर देती आई है। और मैं तुम्हें और सुनाती अगर वो गैर कानूनी नहीं होता तो। मैं समझ में आता है। तुम बहुत चतुर हो। मुझे इसकी याद आती थी। अरे चलो भी, क्या याद आया? मेरी तानेबाजी। तुम्हारी नोक-झोंक। तुम हमेशा बराबर जवाब देती थी, कभी कभी ज्यादा भी। और से भी ज्यादा। लेकिन अब तुम बात नहीं कर पा रही। मैं बहुत कुछ कह बैठूंगी। वर्थ नहीं है। न जोखिम के लायक, न कबूलनामे के। शायद दोनों। अतीत में जो कुछ भी हुआ वो सब जाने से कुछ दिन पहले बताना बेवकूफी है ना? लगता है तुम इजाजत मांग रही हो। मुझे नहीं पता मैं क्या मांग रही हूं। बस डर लग रहा है कि इससे हम दोनों को ही और ज्यादा दर्द होगा। या ठीक होगा। या ठीक होगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। ये कोई छोटा मोटा भरोसा नहीं होगा, समझे? लेकिन एक बार करके तो देखो। ये पूरा एक्सपेरिमेंट, इसके बाद क्या होगा वो। तुम चाहती क्या हो? सच कहूं तो हम दोनों बस घर जाएं और अपनी अपनी राह पर चलें। तो फिर वही होगा। नहीं देखो, मैं नहीं, तुम तो यही चाहती हो ना। ना कोई झंझट, ना परेशानी, ना दर्द। मुझे नहीं पता। क्या कहा? मुझे नहीं पता माइकल। मुझे हम दोनों याद आते हैं, मगर मैं दोबारा किसी रिश्ते में जाने का जोखिम नहीं लेना चाहती। रुको, क्या हम ये बातचीत तब कर सकते हैं जब हम दोनों तैयार हों? ठीक है, थैंक्स। मैं तो तुम जाकर कपड़े बदलो। अरे तुम यहाँ हो। तुम्हें ढूंढने में थोड़ा समय लगा। मैं बस अपने थॉट्स इकट्ठा कर रही थी। और उन्हें कहीं दबा रहे होगे? नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। उन्हें सही जगह पर लगा कर उन्हें समझ रही हूँ। किम्बर्ली, देखो, मैं समझ गई हूँ कि हमें वो सब बारे में बातें करने से पहले हम दोनों के अतीत में क्या हुआ है उस बारे में बातें करनी बॉल होगी। अब तुम्हारे कोर्ट में है। मुझसे पूछो, मैं जेमी के साथ क्यों गया? पूछो, हम कहाँ गए? हमने क्या किया? क्यों जेमी वापस नहीं आए पर मैं आया? पूछो। मुझे दूर मत करो। किसने कहा कि मैंने तुम्हें वापस आने दिया? हाँ,
किम्बर्ली 73, माइकल 0। आए। हाय। ये काफी अच्छा है। हाँ वो तो है। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा है, अच्छा। यकीन नहीं होता कि हम कल सुबह 4:30 बजे निकल रहे हैं। हाँ, तब बेली हमारे फोन वापस लाएगी। और हम मिलियनर बन जाएंगे, है ना? ओह, शायद से। यही बात अभी तक हजम नहीं हो पा रही है। नहीं, मैं भी नहीं। लेकिन अब पैसों के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये अच्छा है। फोन वापस मिलेगा तो अच्छा ही लगेगा। मुझे अपने बच्चों को कॉल करना है। मुझे विल की बहुत याद आई। सच कहूँ तो मैंने जितना सोचा था ये उससे बहुत ज्यादा मुश्किल रहा, है ना? खासकर इसलिए क्योंकि हमें एक साथ डाल दिया गया। हाँ, लेकिन सोचो अगर ये 10 दिन में अकेले रहती, मैं तो सच्ची पागल हो जाती। ये सोचा नहीं था। थैंक यू रुकने के लिए और इतने अच्छे होने के लिए। नहीं, नहीं, तुम्हें थैंक यू। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा मुश्किल रहा होगा। कम से कम ये अच्छा था कि हम कम से कम हर वक्त लड़ नहीं रहे थे। तो आगे का कोई प्लान? मुझे लगता है मैं तुम्हारी सलाह मानकर घूमने जाऊंगा। सच में? सबसे पहले कहाँ जाओगे? ओह, तुमने यूरोप कहा था तो शायद वहीं मैं विल को लेके जाऊंगा। ओह, तुम्हें बहुत पसंद आएगा और ढेर सारी तस्वीरें लेना। ठीक है। असल में नहीं, मैं तस्वीरें लेना चाहती हूँ। क्या तुम हमारे साथ आओगी? ऑफ कोर्स यार। मुझे घूमना बहुत पसंद है। हाँ। वो आपकी जिंदगी बदल के रख देता है, साथ ही आपका नजरिया भी बदल देता है। तो फिर मैं विल को जरूर ले आऊंगा। लेकिन हमारे साथ आने का ख्याल तुम्हें परेशान नहीं करता? करना चाहिए, है ना? अजीब है लेकिन नहीं। हाँ। खैर, मुझे पता है ये कभी नहीं होगा। मैं बस ये कह रही थी कि ये मजेदार होता। राइट। um, तो तुम्हारा प्लान क्या है? यू नो व्हाट, हमारी वाटर कलर वाली कोशिश देखकर मुझे लगता है कि एक आर्ट क्लास ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। सही कहा ना? जरूर करो, बस थोड़ा सा तरीका सीखना है। तुम बहुत आगे जाओगी, मतलब तुम सच में अच्छी हो। थैंक यू। क्या ऐसा ही होता अगर मैं तुमसे शादी कर लेती? सहारा? उम्मीद तो यही थी। मैंने नेटली को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। मैंने उसकी बकेट लिस्ट की हर चीज पूरी की। उसके जाने से पहले मैंने पूरी कोशिश की कि हर पल उसके साथ बिता सकूं, इतना कि मैंने काम धाम सब छोड़ दिया। बिल के बारे में तो भूल ही गया था। शायद भूला नहीं था, मैंने बस उन्हें किनारे कर दिया और परवाह नहीं की। ऐसा प्यार करना कितना स्पेशल होगा। आजकल कोई नहीं करता। मैं नैटली से प्यार करता हूं और अपने बेटे से भी। उसने मुझे बचाया, उसने मुझे निराशा से बाहर निकाला। लेकिन मैंने खुद को माफ नहीं किया। उस एक बेवकूफी भरे फैसले के लिए जिससे सबको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी।
वो फैसला क्या था माइकल? किम्बर्ली, प्लीज बस इस सवाल का जवाब दे दो इसके पहले कि मेरे साथ झूले तक चलो। जेमी चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊं। शादी से एक रात पहले उसे तुम्हारी चिंता हो रही थी रुको, और उसे लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। शादी से एक रात पहले मैं अपने मॉम डैड के साथ होटल में थी। अब मुझे पता है, लेकिन जेमी ने मुझे यकीन दिलाया कि तुम बहुत दूर कहीं हो, तुम्हें सेकंड थॉट्स आ रहे हैं और तुम्हें मेरी जरूरत है। तो रात के 2 बजे मैं जेमी के साथ गाड़ी में बैठ गया और हम गए पता नहीं कहां। और वो मोबाइल फोन से पहले का समय था, इसलिए मुझे समझने में वक्त लगा कि कुछ गलत है। फिर उसने गाड़ी रोक दी। वो रोने लगी। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और हमें भाग जाना चाहिए। जेमी, ये सब जेमी ने किया? हाँ, तुम्हारी मेड ऑफ ऑनर ने मुझे लगभग अगवा कर लिया था और मैं बेवकूफ की तरह फंस गया। और जब उसे मेरा जवाब पसंद नहीं आया तो वो मुझे वहीं छोड़कर चली गई। और मैं शादी में देर से पहुंचा क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। मुझे सूरज निकलने का इंतजार करना पड़ा ताकि रास्ता समझ सकूं। जब मैं जागी तो एक नोट था जिसमें ये लिखा था कि तुम दोनों भागकर शादी कर रहे हो। झूठ, सब झूठ। काश तुम थोड़ी देर और रुकी होती, शायद मैं तुम्हें सब समझा पाता। मैं गलत थी। तुम्हें पता नहीं था। फिर भी मैं एक और मौका चाहता हूं। कौन कह सकता है कि वो मौका आगे चलकर फिर से हमारा दिल नहीं तोड़ेगा? मैं ये जोखिम नहीं लेना चाहती, सच में। देर हो गई है ना? अब मुझे अंदर जाना चाहिए। बाय। चलो, मैंने कोशिश तो की, और अगर कुछ भी नहीं होता तो कम से कम तुम्हें सच तो पता है। ओह, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं मुझे थी। पता है, लेकिन मैंने सोचा कि आखिरी बार साथ में खाना अच्छा होगा, है ना? आखिरी बार। थैंक यू। अरे इसे इतना ज्यादा भारी मत बनाओ। क्या ऐसा नहीं है? जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम साथ बिताया। कोई लेकिन लेकिन नहीं, सब अच्छा था। अब जब हम दोनों सब कुछ जान चुके हैं, क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? क्यों फिर से करना है? क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? माइकल, मेरी शादी के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा
कभी शादी नहीं करूंगी, और ये बात मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दी थी। और अगर हम शादी नहीं करने वाले तो फिर इस सब का मतलब क्या? बस ऐसे ही, यही तुम्हारा फैसला है? ये नहीं तो और क्या? तो यही हमारा मौका है ना? हम यहाँ आए, थोड़ा ठीक हुए और फिर अपनी अपनी राह चल दिए। मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, शायद ये सही है, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, मान लिया, लेकिन जॉर्ज का क्या? जॉर्ज ने हमें $1 मिलियन देकर यहाँ बुलाया है ताकि हम साथ रहें, और हमने 10 दिन साथ बिताया, हाँ। और ये सब बहुत अच्छा था और खूबसूरत और हाँ। अद्भुत। हाँ। और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये किस लिए था? कुछ कमी थी। मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी थी। मैं बस क्या हम फिर से कोशिश करें? हाँ, नहीं माइकल, इससे कुछ नहीं बदलेगा यार। सब कुछ बदल जाना चाहिए। किम्बर्ली, एक बार, बस एक बार अपनी ये जिद छोड़ भी दो और जो तुम्हारे सामने है उसे देखो। आई लव यू। 4:30 बज गए। बेली आ गई है। कम ऑन। हाय। हेलो। हाय। अंदर आओगी? नहीं, मेरी एक मीटिंग है, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हें ये फोन और एनवेलप देने ओह। का सोचा। क्या इसमें 10 दिन और रुकने की बात है? वो शायद हो सकता है। रुको, जॉर्ज को मंजूर होता है ना? ग्रेट। ये मजाक नहीं है। लेकिन जरा भी टेम्पटिंग नहीं लगा? नहीं, टेम्पटिंग तो है, लेकिन मजाक नहीं है। तुम दोनों के इस पर साइन चाहिए? जरूर, हाँ। ओह, थैंक यू। तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा कि इस बार मुझे अपना काम करने में बहुत मजा आ रहा है, और गुड लक। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों के लिए सब बहुत अच्छा होगा। आ जाओ। अरे थैंक यू। बहुत कसकर, अभी भी ठीक है। ओके। तुम्हारी याद आएगी। हाँ हाँ, और तो तुम भी। चल। मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं। एक लिफाफा और बाकी है। किम्बर्ली, दरवाजे की घंटी ने हमें रोक दिया था। मुझे पता है। अगर तुम कभी मुझे ढूंढना चाहो तो ये मेरा फोन नंबर और पता है। I'm sorry. थैंक यू। हर चीज के लिए शुक्रिया। काश ये इतना मुश्किल नहीं होता। मुझे भी।
गुड बाय। खैर, शायद बस इतना ही। रुकिए, जॉर्ज ने उस आदमी को भी कैबिन में बुलाया था, तो आप रुकी क्यों? सच कहूँ तो मैं जाना चाहती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं रुक गई। शायद मैं अंदर से ज्यादा चाहती हूँ। हाँ समझता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो सच में कमाल का था। मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे उससे इतना सुकून मिलेगा। सुकून से आपका क्या मतलब है? मतलब ये खत्म हो गया? वो यही चाहती थी। पर आप ऐसा क्यों कहेंगी? मैं फिर से अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डाल सकती, बहुत मुश्किल होगा, और मैं अपनी आदतों में ढल चुकी। जो कि मैंने अब तक का सबसे बेवकूफी भरा बहाना सुना है। तुम कहना क्या चाहती हो? वो आपकी जिंदगी का प्यार है, जो फिर से आपकी जिंदगी में एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है, और आप मना कर रही हैं। हाँ, अतीत में बहुत कुछ हुआ है जिसे संभालना है। आप दोनों ने सब क्लियर कर लिया। आप सोच क्या रहे थे? आपने मौका खो दिया। मैंने कुछ नहीं खोया। उसने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी। माइकल हमेशा रहेगा। अगर मैं कुछ शुरू करने का फैसला करूं तो। वाह, आप बहुत सेल्फिश हैं। अलीसा, मॉम, उस आदमी ने आपके लिए कितना इंतजार किया है, और जब आपने मना कर दिया है तो मुझे नहीं लगता कि वो अब अकेले रहेंगे। वो नहीं रह सकते, तो आपको जल्दी से कोई फैसला लेना होगा। मैंने फैसला कर लिया है। तो फिर बदलिए, क्योंकि आपने गलत फैसला लिया है। और तुम्हारे भाई का क्या? जॉर्ज इस बारे में क्या सोचेगा? मॉम, हम बस ये चाहते थे कि आप फिर से खुश रहें अपनी जिंदगी में। वाओ, मैं बेवकूफ हूँ। मैं एकदम सही आदमी को ठुकरा रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अधूरे आदमी पसंद है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर आपको ये मानना होगा कि आपने बड़ी गलती कर दी है। मेरे जीते जी तो नहीं। मैंने इतने साल यूं ही नहीं बिताए। मैं उसे जाने नहीं दूंगी। मैंने पहली बार उसके लिए लड़ाई नहीं की थी। मैंने उसका पीछा नहीं किया था। आप फिर से वही गलती करने वाले हैं क्या? नहीं, किम्बर्ली। चुप रहो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। आई लव यू, आई लव यू, और मैं नहीं चाहती तुम किसी और को डेट करो। सुना तुमने? ओके, समझ गया। लेकिन नहीं, अब हमारे बीच कोई लेकिन नहीं होगा। मैं तुम्हें एकदम साफ साफ कहती हूँ, तुम सही थे, ठीक है, और मैं गलत थी। हर बात में? शायद नहीं, हर बात मतलब। हमारी शादी, हमारे रिश्ते। तो हाँ, हर बात में। और मैं हमें एक और मौका देना चाहती हूँ, फिर से कोशिश करना चाहती हूँ, और मुझे तुम्हारी और मुझे ऐसे ही किस चाहिए हर एक दिन। किम्बर्ली, हाँ, अब तुम्हारी बारी है चुप रहने की। खुशी से। अब तुम्हारी बारी। मुझे पूरा यकीन है मैंने ही ये तुम्हें दिया था कैबिन में। बस खोलो ना। क्या तुम हमेशा ऐसे ही हुक्म चलाने वाले हो? तुम्हारे साथ? हाँ, तुम्हें इसकी जरूरत है। ठीक है। ये तो कोई कागज लगता है, कुछ तो है। ओ, जॉर्ज का एक और नोट मिल गया। तुम्हारी आने वाली शादी की बहुत बहुत बधाई। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। यानी अगर तुम इस बार सच में शादी करने का फैसला करते हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें ये केबिन गिफ्ट कर रहा हूँ। क्या? ये हमेशा के लिए तुम्हारा है। जब चाहो और जैसे चाहो इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम शादी नहीं कर रहे, जो कि मेरे हिसाब से विकल्प नहीं है, तो मैं इस केबिन को सरकार को दान कर दूंगा ताकि वो इसे बेच दें या नीलाम कर दें। जॉर्ज, क्या सरकार को? कोई ऐसा कैबिन सरकार को क्यों देगा? क्या उसका दिमाग खराब हो गया? I mean, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल। ऐसी चीज सरकार को कौन देता है यार? तुम जानती हो उसने ऐसा क्यों किया? हाँ, ताकि मैं बिल्कुल। हाँ कहूं।
चलो कम से कम मेरी जिंदगी में एक आदमी तो समझदार निकला। अब क्या आगे और पढ़ूं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे चेक्स। तुमने अभी प्रपोज किया है तो मुझे लगता है हमें फिर से किस करना चाहिए। तुम सही हो। वैसे मैं लगभग हमेशा सही ही होती हूँ।